तो जैसा कि आपने देखा कि जंतर मंतर पर अलग अलग ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सभी का एक नारा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। यहाँ पर कलेक्टिव ग्रुप स्टूडेंट्स का जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे बात करेंगे। प्रोटेस्ट जो है ये आज अलग ही रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। संडे है, भीड़ भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। किस तरह के नारों के साथ क्या चाहते हैं आप लोग और भी इस तरह को क्या आप लोगों की रूपरेखा है? नहीं, बेसिकली जब से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, हंगर स्ट्राइक का आज 22वां दिन है, धरना प्रदर्शन का लगभग 30वां दिन है। हम देख रहे हैं कि लगातार ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। बीच में सरकार काफ़ी खुश थी कि जब लोग यहाँ पे कम आ रहे थे, सरकार को लगा कि इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा और इसी साजिश के तहत उन्होंने कल सोनम वांगचुक को उठा के यहाँ से ले गए। और हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जबरन ले जाया गया है और जब किसी को जबरन आप कहीं से ले जाते हैं तो उसे अपहरण बोलते हैं, उसे किडनैपिंग बोलते हैं। तो साफ साफ शब्दों में हमें बोलना चाहिए कि सरकार की यह नीयत थी, सरकार की ये साजिश थी जिसने वो दिल्ली पुलिस के साथ, जिसमें दिल्ली पुलिस ने उस सरकार की मदद की। सोनम वांगचुक को यहाँ से अगवा किया गया और सरकार को लगा था कि सोनम वांगचुक को अगवा करने के बाद उनकी हेल्थ का इशू भी सामने आ रहा था। नहीं, बेशक मैं वहीं था मैम जब वो लोग आए। हमें लगा, हमें ना वर्दी से वो लोग लग रहे थे क्या गुंडे हैं, डॉक्टर हैं, वकील है, पुलिस है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिविल ड्रेस में थे ना, उनके बेच था, नेम बेच था, कुछ भी नहीं था। आप बोल रहे हो हाई कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट में एक बंदे ने PIL फाइल किया था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर सोनम सर ने 18 दिन से भूखे हैं तो उनको फोर्स फीडिंग करवानी होगी। इस पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था गवर्नमेंट से कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स लो। इस बेस पे, इस चीज़ को बेस बना के पुलिस वर्दी में नहीं थी, सिविल ड्रेस में आती है, पीछे का बैरिकेड हटाती है, पर्दा ऊपर करती है। उस टाइम कोई भी प्रवक्ता नहीं था, प्रवक्ता फ्रेश होने गए थे होटल्स पे या कहीं भी वो लोग गए हों, हम लोग यहीं थे। वो 40 सेकंड के अंदर सब कुछ हो गया। वो लोग आते हैं, स्टेज पे चढ़ते हैं, वाइट चादर से सबको सोनम सर का घेराव करते हैं, सोनम सर को एक वाइट चादर में फेंकते हैं, लपेटते हैं। जैसे हम कपड़े को लॉन्ड्री देते हुए कपड़े को कैसे लपेटते हैं, सोनम सर को लपेटा और लाद देते हुए बोला आओ हम तुम्हें नेता बनाते हैं। पुलिस की वर्ड्स थे ये, मैं वहीं था, आओ हम तुम्हें नेता बनाते हैं। जब मैं वहाँ गया रोकने के लिए एज ए प्रोटेस्टर, तो उन्होंने बोला तुम बीच में नहीं आओ, तुम्हारा करियर खा जाएंगे। उन्होंने बोला तुम बीच में मत आओ, तुम्हारा करियर खा जाएंगे। अपने करियर के लिए तो खड़े हैं आप लोग? हम अपने करियर के लिए खड़े हैं और हमें बोल रहे हैं हम तुम्हारा करियर खा जाएंगे। फिर सोनम सर को लपेटा और पुलिस में एम्बुलेंस में फेंक दिया, जैसे कपड़े को फेंकते हैं वैसे फेंका। जो भी भैया कह रहे थे कि ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है गुंडागर्दी है, अपहरण है, यही शब्द आप भी कह रहे हैं? अपहरण तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ पुलिस की गुंडागर्दी है। इसे भी प्रोटेस्ट में जिस हालत पे ये लोग करने का कोशिश किए कि बोले कि वाइटल्स गिर गया है और उनको उनके मत के बिना उनको अपडेट करने का जरूरत पड़ रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ आगे आप लोगों की क्या रूपरेखा है, किस तरह की रणनीति है इस प्रोटेस्ट को लेकर? नहीं, रणनीति बोल के तो अभी मतलब उस तरीके का कोई चीज़ नहीं है। तमाम स्टूडेंट स्पॉन्टेनियसली इसमें जुड़ रहे हैं। कॉल है कल का पार्लियामेंट मार्च का, तमाम स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से भी आ रहे हैं, तो होपफुली सारे लोगों को पार्लियामेंट मार्च करने दिया जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट तो कोई जनता से मानसून सत्र में, हाँ मानसून सत्र का भी शुरू हो रहा है, इसीलिए पार्लियामेंट मार्च भी है। और स्टूडेंट्स सिटीजन्स जो पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टीज आप लोगों का साथ दे रही हैं, विपक्षी दल साथ दे रहे हैं। हमें ये अब बस पार्टीज के बीच में नहीं रह गया है, छात्रों का, नौजवानों का अपना स्पॉन्टेनियस भागीदारी पे ये चला गया है। तो ये अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस या कुछ चुनिंदे CJP BJP के लिमिटेड नहीं रहा, ये तमाम स्टूडेंट्स इसका हिसाब करके रखेंगे। स्टूडेंट्स का हो गया। जैसे कि भाई ने बताया, अभी सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती लेके जाया गया है। इस दुनिया में सब, इंडिया में सबके सब इंडिपेंडेंस है, सबका फंडामेंटल राइट है कि वो खाना खाए ना खाए। सोनम जी का राइट था, उन्होंने अनशन पे बैठे हुए थे। अगर सरकार चाहती तो उनसे बात करके समाधान निकाल सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ज़बरदस्ती की उनके साथ और ज़बरदस्ती से चारों तरफ से कवर अप करके उन्हें लेके गया, ज़बरदस्ती से लेके जाया गया। अगर आ रही है लेने के लिए तो पहले आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, पहले हमें कुछ भेज दे, लेटर भेज दे कि हम लेने आ रहे हैं आपको, या फिर डायलॉग करते हैं हमसे। कुछ नहीं किया गया, सीधे आए और जिस तरह से वो हाँ सीधे लेके किसी को आप गुंडागर्दी ज़बरदस्ती से सिविल ड्रेस में आके उन्हें लेके जाएगा, ये गलत है। अगर वो कोऑपरेट करते, हमसे बात करते तो कुछ संविधान निकल सकता था। लेकिन सोनम वांगचुक सर की अभी भी अपडेट है, सफदरगंज हॉस्पिटल में है, अभी भी उनकी अपडेट है कि वो अनशन पर ही हैं और कल 20 तारीख को लीड करेंगे हमको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने